नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ वो एक्टर्स हैं जो एक सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, पर जब वो प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मतलब हंगामा मचा देते हैं जी। मैं बात कर रहा हूं परवीन डवस जी के बारे में, जिनकी हालांकि अभी सीरीज मेड इन हेवन सीजन 2 प्राइम अमेजोन पर रिलीज हुआ है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सुमित जी। कैसे हैं? सर, आपका मेड इन हेवन सीजन 2 फाइनली दर्शकों के बीच आ चुका है, तो सर आपको कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके मतलब चाहने वालों का, ऑडियंस का? रिसेप्शन तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। जैसे हमको मालूम है कि मेड इन हेवन इज अ वेरी बिग सीरीज एंड वेरी it was an honor to be in the season 2 and it was a very interesting episode also जो मैं दिया मिर्जा एंड काली रॉय उसमें जो हमने किरदार निभाए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स जैसे ही अमेजोन वालों ने बोला और एक्सेल एंटरटेनमेंट जोया अख्तर एंड रीमा ने एंड डायरेक्टर अलंकृता ने बोला कि इसमें आपकी दो बीवियां होगी, तो मैंने कहा ठीक है, वहीं पे मैंने हाँ कर दिया। मतलब दो बीवियां जहां बोला वहां आपने हाँ कर दिया? तो वहां पे हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा रियल लाइफ में तो इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैंने कहा कम से कम स्क्रीन पे इसका एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। पर आपने प्रीति से इस बात की परमिशन ली, भैया मेरा सीजन में दो बीवियां हैं, कुछ परमिशन मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ पूछा आपने प्रीति से ऐसा कुछ? देखिए, एक्टिंग में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक्टिंग में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, रियल लाइफ में तो पिटाई हो जाती, लेकिन एक्टिंग में तभी मैंने कहा रियल लाइफ ये उसमें एक्टिंग में एक्सपीरियंस कर सकते हैं सब कुछ। जैसा कि हम जानते हैं कि सीजन 1 में काफी एक्टर्स थे जो कि सीजन 2 में मतलब दोबारा आए हैं। तो आपको मतलब उस सीरीज में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर मिलना, मतलब इसके बारे में आप बताइए, आपकी कास्टिंग कैसे हुई? कास्टिंग हुई नंदिनी श्रीकांत और करण माली है जो इन्होंने कास्टिंग किया इस सीरीज के लिए। उनको मैं काफी टाइम से जानता हूँ जी। और उन्होंने बात किया मेरे से इस सीरीज और एपिसोड के बारे में और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जो स्टोरी था। एंड तो जैसे मैंने बताया हाँ बोला एकदम से। और एक्सेल एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स और जोया, इन सब के साथ अच्छे लोगों के साथ तो काम करना ही चाहते हैं। एंड आई नोन देम आल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट वाज ग्रेट टू बी वर्किंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल। तो आपके पास फाइनली कॉल आई कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर, तो आपको ऐसा तो नहीं कि ये कोई फेक कॉल तो नहीं है, पता नहीं कोई मेरे साथ कुछ मजाक तो नहीं कर रहा है कुछ? ऐसा कुछ हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगा। See, I really admired the director also, Alankrita Srivastav. She's done some really amazing films, and her body of work is really good. It was really good to work with her all. तो बहुत अच्छा लगता है जब रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर्स के साथ और अच्छे किरदारों पे काम करने को मिलता है। सो इट वाज really good, and Dia also I've known for some time, so it was like a family atmosphere as well, very comfortable working with this unit. सो काफी अच्छा था और डेट्स वगैरह भी हमने वर्कआउट कर लिए थे। सो ऑफ कोर्स थोड़ी सी शूटिंग थोड़ी सी लंबी हुई, जितनी हमने सोची थी उससे लंबी, क्योंकि कोविड बीच में आ गया था ये सेकेंड लॉकडाउन में। सो लेकिन होता है, बट बहुत अच्छा शूट रहा। इट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। आपके साथ सीरीज में शोभिता हैं, अर्जुन माथुर ने आपके साथ काम किया, तो आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही? देखिए, इन सबको मैं पहले से जानता हूँ, अर्जुन को, दिया को सबसे पहले से जानता हूँ। पर तो सर ऐसा नहीं है ईगो कि क्लैश, बॉन्डिंग। सर ईगो क्लैश हमारा उसके साथ ही होता है जिसको हम पहले से जानते हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है। ऐसा कुछ ईगो क्लैश नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया, देखिए, मैं सेट पे मेरी दो बीवियां थी, बाकी कुछ कर लो। कुछ ईगो वाली बात नहीं थी, मेरे साथ कौन ईगो मिला सकता है। मैंने कहा हम बैठे हैं यहाँ पे दो बीवियों के साथ, तो बाकी क्या है, दुनिया जो करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। करेक्ट। सर, सर आपकी एक प्रो पंजा लीग है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। प्रो पंजा लीग जो है वो अभी अगस्त 13 को उसका फिनाले हुआ है, जिसमें सुनील शेट्टी जी भी चीफ गेस्ट आए और वो हमारे पार्टनर भी बन चुके हैं।
और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट सर राजीव शुक्ला जी, वो भी आए गेस्ट ऑफ ऑनर फिनाले के लिए। बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्म रेसलिंग इवेंट हो चुका है, सबसे बड़ा पंजा इवेंट बन चुका है, बहुत ही बड़ा सक्सेस था जो सोनी स्पोर्ट्स पे आया है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे स्ट्रीमिंग इसका फैन कोड पे हुआ। इनके अलावा बहुत हमारे अच्छे गेस्ट ओपनिंग हुआ किरण रिजिजू जी के साथ, जिन्होंने हमारा पहला टूर्नामेंट का भी इनॉग्रेशन किया था। और राज्यवर्धन राठौर जी भी आए इसको देखने, हमारे एक दिन के चीफ गेस्ट बनने, बहुत अच्छा लगा इनको भी। और विजेंदर सिंह और दीपा मलिक जी भी आए एक दिन, और सबको बहुत ही बढ़िया लगा और इतना अप्रिसिएशन मिला, इतना अच्छा फीडबैक है, और इतना बड़ा शुरुआत होगा वो हमने सोचा नहीं था। और मैं यही कह सकता हूँ कि अगले सीजन हम और भी बड़ा धमाका करेंगे, जितना हमने इस साल किया है और भी बड़ा धमाका करेंगे। हमने एक स्पोर्ट है जो उठाया है जिसके बारे में सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि पंजे के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन पंजा ऐसा खेला जाता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, वो लोगों को नहीं मालूम था और अब मालूम पड़ गया है। इसको हमने री इंट्रोड्यूस किया है पूरे देश के सामने। ये भारत का खेल है और इसको हमने री इंट्रोड्यूस किया है भारत के सामने। ये गली गली में, अलग अलग मोहल्ले में बहुत खेला जाता है, सबको मालूम है इसके बारे में। और इसको हम और भी, हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसकी वजह से बहुत जो एथलीट हैं जो पंजे से जुड़े हुए थे एक एमेच्योर लेवल, उनको एक करियर और एक आमदनी का वो मिला है, एक रिकग्निशन का मिला है, काफी सारे पहचाने जाते हैं अभी। तो एक पूरे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। बट सर, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप फिल्म्स भी करते हैं, तो आप एक्टिंग को कैसे क्या टाइम मतलब दे पाते हैं? क्योंकि एक कहावत है ना कि एक नाव में अगर हम दो नाव में अगर हम पैर रखेंगे तो हमारे लिए और बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे नहीं, आप मैनेज करते हैं? ये सब टाइम मैनेजमेंट की बात है। अच्छी टीम होनी चाहिए हर चीज को संभालने के लिए, एंड इट्स मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसके बस शुरुआत में एक और मैंने बहुत बड़ी अमेजोन की सीरीज शूट की है, जो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में रिलीज होगी। वो भी एक बहुत बड़ी सीरीज है। एंड तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। और मैं अपने एक्टिंग को लेके ऐसा नहीं हूँ कि मुझे हर दिन एक्टिंग करने की जरूरत है। मैं तभी करता हूँ जब मुझे रोल और टीम अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि कि मैंने अपना जो डायरी है वो फुल एक्टिंग से ही भरा हो। तो अच्छा लगता है कि आप जो भी काम करो उसमें आपका पूरा दिल लगा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, जो भी करो आप उसमें पूरा दिल लेके करो। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको कमाने के कई जरिए हैं। और हमेशा मैंने अपना लाइफ ऐसे ही जिया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका पूरा दिल लगा होना चाहिए, उसके बारे में पूरा पैशनेट होना चाहिए। और मैं ये बहुत ही सच्चे दिल से इसे बोल सकता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें मेरा पूरा 150% ना हो। मैं तभी करता हूँ जब मुझे मालूम है कि ये चीज मुझे करनी ही करनी है, और उस चीज के लिए मुझे, मेरे पास बहुत पैशन है। हम्म। तो एक्टिंग के लिए मेरे पास बहुत पैशन है, लेकिन वही प्रोजेक्ट करता हूँ जिसको दिल करता है, और रोल के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टर टीम और उसकी अहमियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तभी करता हूँ जब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ एक चीज के लिए। और मेरा मेड इन हेवन के लिए, सीजन 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, वो जी जी किरदार करने के लिए, वो टीम के साथ काम करने के लिए, तो बहुत मजा आया इसमें। जी जी। मेरा आपसे एक अब आखिरी सवाल कि उन व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है जिन्होंने मेड इन हेवन सीजन 2 ना देखी हो? उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि मेड इन हेवन एक जो हमारे यहाँ पे एक कल्चरल ट्रेडिशन है शादियों का, उसको लेके है। लेकिन उसमें ऊंच नीच भी क्या होती है, अलग चीज बिहाइंड द सीन्स भी क्या होती है, सब उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, आपको जरूर देखना चाहिए। और मेरी जो पहली फिल्म थी, वन ऑफ माई बेस्ट फर्स्ट फिल्म, मॉनसून वेडिंग, वो भी शादी को लेके थी। और शादी इस टाइप की शादी नहीं जो सब खुशी खुशी था, इस टाइप की शादी जिसमें प्रॉब्लम्स भी थे। तो एक अच्छा है कि उसके साथ एक थोड़ी सी मैं तुलना जरूर करूंगा कि एक मुझे फीलिंग वही आए।
और दोबारा इस स्टेज पे एक दोबारा उस टाइप का प्रोजेक्ट करना बहुत अच्छा लगा। आप जरूर देखिए मेड इन हेवन सीजन 2, पूरा का पूरा सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प है, आप जरूर देखिएगा। प्रवीण जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे और एनडीटीवी से बात करके। नमस्कार। जी, सेम। ये थे हमारे साथ प्रवीण डवर्स, जिन्होंने अपनी लेटेस्ट रिलीज हुई सीरीज मेड इन हेवन सीजन 2 के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।